हेलो, मैं डॉक्टर प्रतीक सोंदी हूँ और आइए आज डिस्कस करते हैं एक केस स्टडी। ये एक 28 ईयर ओल्ड मेल है जो मेरे पास आए थे और ये ऑलरेडी एक बार पहले ट्रांसप्लांट करा चुके थे, लेकिन उनका ट्रांसप्लांट बहुत सक्सेसफुल नहीं रहा था और उनके ग्राफ्ट्स काफ़ी जल्दी चले गए थे और अब काफ़ी स्पार्सनिंग हो गया था। जैसे अगर आप इनकी हेयरलाइन देख पा रहे हैं तो हालांकि हेयर है, लेकिन वो हेयर को कोई सपोर्ट नहीं है, इसलिए वो हेयर गिर जा रहे हैं। जैसे अगर हम किसी कुर्सी पे बैठते हैं तो हमें हमारे थाइस को एक सपोर्ट चाहिए होता है, ऐसे ही हमारे हेयर को सपोर्ट चाहिए होता है ताकि वो अपने स्टैंड कर पाए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि साइड में भी थोड़े से हेयर थे और इसमें आप अच्छे समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे हालांकि बाल रह गए हैं, लेकिन इस एरिया में वो डेंसिटी कम हो गई है और ये एरिया है जहाँ पे पहले ट्रांसप्लांट हो चुका था। तो जब भी एक बार ट्रांसप्लांट हो चुका होता है वो एक कॉम्प्लिकेटेड केस होता है। कॉम्प्लिकेटेड केस वो इसलिए होता है क्योंकि हमें एग्जिस्टिंग फॉलिकल्स के बीच में फिट करने होते हैं, हमें एग्जिस्टिंग फॉलिकल्स को डैमेज नहीं करना होता है। और जब भी एक बार ट्रांसप्लांट हो चुका होता है थोड़ी स्कारिंग होती है। जब स्कारिंग होती है तो स्कारिंग से स्किन थोड़ी हार्ड हो जाती है और हमें ग्राफ्ट निकालने में थोड़ा सा चैलेंज ज़्यादा आता है। और ये जो स्कारिंग होती है ये फ्रंट में भी होती है और डोनर एरिया में भी होती है। सेकेंड चैलेंज ये होता है कि डोनर एरिया से हम कितने हेयर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ताकि वो एरिया और एम्प्टी ना हो जाए। तो इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना था। तो हमने इनका सर्जरी शुरू किया। इनके सर्जरी में 2 दिन लगे बिकॉज वी हैड टू डू द केस वेरी स्लोली, क्योंकि जब हमने इनके डोनर एरिया से हेयर निकालने शुरू किए तो उसमें काफ़ी फाइब्रोसिस थी। फाइब्रोसिस में क्या होता है कि हर एंगल हेयर का अपना थोड़ा सा एंगल बदल जाता है, तो हमें बहुत केयरफुली एक एक करके हेयर निकालने होते हैं। तो हमने ये सर्जरी शुरू की। इनके जब हम सर्जरी कर रहे थे तो सर के मन में भी बहुत डर था कि क्या होगा, कैसे होगा। ऑलरेडी एक बार उनका सर्जरी हो चुका था और उनका एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं था और हमने उनकी सर्जरी फिनिश की। और सर्जरी के बाद वो हमसे सीधे ऑलमोस्ट 4 मंथ्स के बाद मिलने आए एंड वी वर सो इम्प्रेस्ड टू सी द रिजल्ट्स दैट ही वाज गेटिंग सच गुड रिजल्ट्स। This is the result after 4 months and you can see there is a smile on his face and the smile says it all. अभी क्या है, जो ग्राफ्ट्स हैं उनके पास सपोर्ट सिस्टम है ताकि वो आराम से खड़े हो पा रहे हैं। अगर आप साइड से भी देखेंगे तो साइड से वो बाल एकदम गिर नहीं रहे हैं। अगर आप ये देखेंगे अब इनकी जो लुक है दूसरे साइड एंगल से भी अच्छी हो गई है और अगर आप नीचे वाले एंगल में भी देखेंगे तो अब अच्छी डेंसिटी लग रही है। हमने अभी ये बैक वाला एरिया अटेम्प्ट नहीं किया है, वो हमने इसलिए अटेम्प्ट नहीं किया ताकि उनका जो बैक वाला एरिया पूरा एग्जॉस्ट ना हो जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट जो लुक है वो इस वाले एरिया से बनती है। अगर हम स्कैल्प को 3 पार्ट में डिवाइड करें जहाँ पे हेयर लॉस हो रहा है, ये है फ्रंट, ये है मिडल, ये है बैक। तो जो फ्रंट और मिडल एरिया होता है वो 80% लुक को कंट्रीब्यूट करता है। और क्योंकि इनका ऑलरेडी एक बार ट्रांसप्लांट हो चुका था, हम इतने ज़्यादा ग्राफ्ट नहीं निकालना चाहते थे कि पूरा एरिया एम्प्टी हो जाए और हम बियर्ड से भी नहीं निकालना चाहते थे, हम स्कैल्प से ही एरिया को कंप्लीट करना चाहते थे। इसलिए हमने फर्स्ट गो में इतना एरिया फिल कर दिया। अब अगर ये चाहते हैं नेक्स्ट गो में तो हम इजीली ये वाले एरिया को भी फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी इनका जो डोनर एरिया है वो काफ़ी बचा हुआ है। अगर आपका ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड केस है जिसमें ऑलरेडी सर्जरी हो चुकी है और रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो you can get in touch with us and we can help you. Our contact number is 8000 4082 and you can get in touch with us. Thank you.